व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने बेसिक रूल्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों समझ लिए हैं। हम लोगों ने डिस्काउंट्स के बारे में जान लिया है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। आज मैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में समझाऊंगा कि बैंक में किस तरीके से आप पैसा जमा करते हो, निकालते हो, तो किस तरीके से एंट्रीज अलग अलग तरीके की होती हैं। आइए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, हम लोगों को वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड होता है, या चेक आ रहा है, कोई ड्राफ्ट आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ है। तो सबसे पहली बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो आपको सीखनी है वो है व्हेन कैश is deposited into बैंक। जब आपने कैश जमा करा बैंक के अंदर, आपको सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन सीखनी है, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अगर कैश जमा करा आपने बैंक में, उसकी क्या एंट्री होती है? तो बड़ा सिंपल से काम है, रूल लगाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं आ रहा, डेबिट द रिसीवर। कौन रिसीवर है? बैंक इज द रिसीवर। तो अगर बैंक रिसीवर है तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ये आपकी बेसिक एंट्री होती है अगर कैश जमा हो बैंक में। तो एंट्री क्या बन जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होती है? व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब कैश बैंक से निकाल लिया जाता है, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो अगर कैश निकाल लिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास कैश आ रहा है। तो इस बार क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं जा रहा, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? बैंक इज द गिवर। तो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब आप कैश विड्रॉ कर लेते हो बैंक से। ठीक है। नंबर 3 क्या होता है? व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पैसा निकाला बैंक से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो देखो यार कैश आ नहीं रहा बिजनेस में, इस बार पर्सनल यूज के लिए निकाला तो आपके पास कैश नहीं आ रहा, ये घर जा रहा है सीधा। तो घर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल सेम यही एंट्री है, यही एंट्री सेम है। अगर आपने निकाल के बिजनेस में पैसा लिया तो कैश डेबिट टू बैंक, घर ले गए तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक। ठीक है जी। इसके बाद नंबर 4, व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। अगर हमें हमारे कस्टमर से एक चेक रिसीव हुआ, अब सोचो, चलो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चेक आ रहा है हमारे पास? यस, डेफिनेटली चेक आ रहा है। तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। तो हमारे पास एंट्री बन गई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। नेक्स्ट क्या होता है? व्हेन द above check is deposited into बैंक। ये जो आपको चेक मिला था, ये जब जमा हो गया बैंक में, जो चेक मिला
अब ये जमा हो गया बैंक में, तो सोचो ज़रा, चेक पहले मिला था तो हमारे पास आ गया था, अभी पैसा नहीं आया मेरे खाते में, अब मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगा, तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और आपके पास से क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक इन हैंड, तो एंट्री ये बन जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, देखो अल्टीमेटली जब चेक आया था तो चेक डेबिट टू कस्टमर, जब जमा हो गया तो बैंक डेबिट टू चेक। ओके, नंबर 6, when a check is received and deposited into bank on the same day, ये तो चेक अलग दिन पे मिला था, अलग दिन में जमा हुआ था, तो 2 अलग अलग एंट्री हुई। अगर चेक मिले और सेम डे डिपॉजिट हो जाए तो क्या एंट्री होती है, देखो बहुत सिंपल है, अगर मिला और सेम डे डिपॉजिट आ गया तो एक हाथ से चेक आया, दूसरे हाथ से चेक बैंक के पास चला गया, तो मेरे पास तो चेक रुका ही नहीं ना, तो मैं क्या एंट्री करता हूँ वहाँ पे डायरेक्टली, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सीधा सीधा। यानी कि यहाँ पे चेक इन हैंड का नाम ही नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो चेक यार मैंने लेके डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक बढ़ गया और गिवर कौन है, कस्टमर, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। चलो नंबर 7 पे चलते हैं। इफ द डिपॉजिटेड चेक इज डिसऑनर्ड, अगर जो चेक जमा किया था वो डिसऑनर हो जाए। सर डिसऑनर का क्या मतलब होता है, डिसऑनर का मतलब ये होता है कि मैंने किसी से पैसे लेने थे और मैंने उसे फ़ोन कर करके परेशान कर दिया, मेरे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, अब वो मेरे पैसे देने पे ही नहीं आ रहा। उसने मुझे कहा भाई साहब चेक ले लो, मैंने कहा लाओ चेक दो, उसने मुझे चेक दिया, मैंने चेक जमा कर दिया अपने बैंक में। 3 दिन बाद मुझे पता लगा कि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, उसने चेक तो दिया इसीलिए दिया ताकि मैं उसको बार बार फ़ोन ना करूँ, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और चेक हो गया डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब बाउंस, बैंक ने मना कर दिया कि उसके खाते में पैसे नहीं है भाई, तो हमने ये एंट्री कर दी बैंक बैलेंस बढ़ाने की। हमने एंट्री किस चीज़ की कर दी, बैंक बैलेंस बढ़ाने की, और सामने वाले के तो अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो डिसऑनर हो जाए तो जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। क्या एंट्री बनती है, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, डिसऑनर के केस में एंट्रीज आर रिवर्स्ड। ओके जी, ठीक है। नंबर 8, when expenses are made by check, आप खर्चे अपने चेक से कर रहे हो, जैसा सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड। पहले आप क्या एंट्री करते थे, सैलरी टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश, कमीशन टू कैश, लेकिन इस बार आप कैश नहीं दे रहे, आप चेक दे रहे हो, तो उस सिनेरियो में क्या एंट्री बनती है, रूल वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, बस क्रेडिट में कैश की जगह बैंक आ जाएगा क्योंकि आप चेक दे रहे हो। ठीक है, तो पेमेंट में याद रखना चेक देते ही आप क्या लगाते हो, यहाँ पे बैंक वर्ड यूज़ करते हो, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। अच्छा, नंबर 9, अब ये कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, कोई भी हो सकता है, आपको यहाँ पे डेबिट ही करना है। नंबर 9, व्हेन बैंक इम्पोज्ड बैंक चार्जेस, अगर बैंक हमारे ऊपर बैंक चार्जेस लगा दे। सर बैंक चार्जेस किस चीज़ के, कोई SMS का हो सकता है या कोई आपने चेकबुक वगैरह मंगाई उस तरीका चार्जेस हो सकता है, तो बैंक अगर चार्जेस लेता है तो वो सीधा हमारे को ये नहीं बोलता कि आगे जमा कर दो, वो हमारे अकाउंट में से काट लेता है बस डायरेक्टली। ठीक है, तो उस केस में हम लोग बैंक चार्जेस, क्योंकि हमारा खर्चा है तो उसको डेबिट करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एज अ नॉर्मल खर्चा। व्हेन इंटरेस्ट इज
रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल जाए, व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, अगर मिल गया तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हम एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर आपने इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से हमारे पास बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। मैं चेक कर लूँ कोई और तो नहीं रह गई, ऑलमोस्ट सारी हो गई है। बाकी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स आएंगी आप वैसे वैसे कर सकते हो। दिस इज़ हाउ ये 10 इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं जो मैंने आपको लिखाई, और ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो हर चीज़ रूल्स वही हैं, पूरे चैप्टर में सेम रूल्स हैं। आप सभी वीडियोस को बस ऑर्डर में देखते चलो। प्रॉपर मैं प्लेलिस्ट भी मेंटेन कर रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, हर चीज़ प्रॉपरली कर सकते हो और आपका पूरा चैप्टर ये कवर हो जाता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यहाँ से हमने स्टार्ट करी थी पहली 3 ट्रांजैक्शंस, उसके बाद अगली 3 ट्रांजैक्शंस, देन द नेक्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस, और ये आ जाती है हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शंस। तो आज मैंने आप लोगों को सिखाई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं होता, यही होता है। अगली क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन सीखेंगे जिसमें हम ओपनिंग एंट्री और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बैड डेट्स, कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इस तरीके की ट्रांजैक्शन सीखेंगे और फिर हमारे चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको देख के जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करूँगा। आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।